हेलो हिमाचल वासियों, क्या हाल है? आइए जानते हैं हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें और आज शाम तक के हिमाचल की मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब कैटेगरी वाइज तय होगी कॉन्ट्रैक्ट की सैलरी पे मैट्रिक्स के 60% फॉर्मूले को कैबिनेट ने बदला। जी, हिमाचल में अनुबंध की नौकरी का वेतन अब फिक्स नहीं होगा। वही कैबिनेट की पिछली बैठक में इस फॉर्मूले को बदल दिया गया है। अब कॉन्ट्रैक्ट की सेवा का वेतन कैटेगरी वाइज अलग अलग तय होगा, यानी जिन कैटेगरी में उपलब्ध मैन पावर कम है और डिमांड ज्यादा है उनकी सैलरी ज्यादा होगी। जिन कैटेगरी में उपलब्ध मैन पावर ज्यादा है और डिमांड कम है उनकी सैलरी कम होगी। वही उदाहरण के तौर पर ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट जैसे तकनीकी भर्तियों के विज्ञापन कई बार इसलिए खाली चले जाते हैं क्योंकि अनुबंध की नौकरी में पैसा कम होने के कारण लोग आना नहीं चाहते, जबकि निजी अस्पताल या संस्थान अच्छा वेतन देते हैं। वही 13 अप्रैल को हुई कैबिनेट की बैठक में मंत्रिमंडल ने कॉन्ट्रेक्चुअल एलिमेंट के लिए रूल 15A में बदलाव किया है। वही मंत्रिमंडल निर्धारित वेतन पर भर्ती के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियमावली के नियम 4 एवं नियम 15A के अंतर्गत उपयुक्त संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसमें प्रावधान था कि कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी को उसके रेगुलर पे मैट्रिक का 60% वेतन मिलेगा। वाटर सेस को लेकर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री का आरोप, कहा केंद्र को उकसा रहे भाजपा नेता। जो उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बड़ा आरोप लगाया है कि वाटर सेस के मामले में केंद्र सरकार को हिमाचल के भाजपा नेता ही उकसा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल के संसाधन बढ़ाना चाहती है, वह केंद्र सरकार से टकराव मकसद नहीं है, इसलिए इस पूरे मामले में लीगल लड़ाई ही लड़ेंगे। वह जल शक्ति विभाग देख रहे मुकेश अग्निहोत्री ने वाटर सेस का विधेयक विधानसभा में लाया था जो अब कानून बन चुका है। वहीं बता दें कि उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का कहना है कि इस कानून को केंद्र सरकार सीधे तौर पर असंवैधानिक और अवैध नहीं कर सकती, यह अधिकार कोर्ट का है। वही कोर्ट ने अभी फैसला नहीं दिया है। बता दें कि उत्तराखंड में जब वाटर सेस लगाया था तो केंद्र सरकार ने कुछ नहीं कहा, वहां कोर्ट ने इसे असंवैधानिक भी करार दे दिया है। चाय बगान 9 बेचे जा सकेंगे, 9 लैंड यूज बदलेगा, लैंड सीलिंग एक्ट में राज्य सरकार की शक्तियां खत्म। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में भू सुधारों के तहत लागू हुए लैंड सीलिंग एक्ट 1972 में छूट देने की राज्य सरकार की पावर खत्म हो गई है। वह चाय बगानों को बेचने या लैंड यूज बदलने के मामले में अब हिमाचल सरकार का मंत्रिमंडल या मुख्यमंत्री भी यह मंजूरी नहीं दे पाएंगे। इस एक्ट में यह बड़ा संशोधन भाजपा की जयराम सरकार कर गई थी। वही वर्ष 2021 में तत्कालीन राजस्व मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने इस एक्ट में चाय बगान की जमीन बेचने या लैंड यूज चेंज करने में धारा 6A और धारा 7A के तहत राज्य सरकार को दिए गए अनुमति के क्लॉज को हटा दिया गया था। वहीं विधानसभा से विधेयक पारित करने के बाद इसे राष्ट्रपति की मंजूरी को भेजा गया क्योंकि यह कानून भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 में प्रोटेक्ट है। वहीं भारत के राष्ट्रपति ने 10 अप्रैल 2023 को इस संशोधन को अनुमति दे दी। उसके बाद राज्यपाल की अनुशंसा से विधि सचिव शरद कुमार लगवाल की ओर से इस संशोधन को नोटिफाई किया गया है। वहीं बता दें कि अधिसूचना के साथ ही राज्य सरकार की अनुमति देने की शक्तियां खत्म हो गई है। ऑपरेशन कावेरी के तहत सुरक्षित निकाले गए सूडान में फंसे 2400 भारतीय, 700 की वतन वापसी। जी, भारत ने सूडान से अपने लगभग 2400 नागरिकों को सफलतापूर्वक निकाला, जिसमें से 700 से अधिक भारतीय दो बैचों में यहां पहुंच गए हैं। वहीं 300 बचाए गए भारतीयों का 13वां जत्था जहाज के माध्यम से पोर्ट सूडान से जद्दा के लिए रवाना हुआ। इस बीच भारतीय वायुसेना ने साहसी बचाव करते हुए खार्तूम के पास एक हवाई अड्डे से भारतीय दूतावास के अधिकारियों के परिवार के सदस्यों सहित 121 भारतीयों को निकाला। शिक्षा विभाग में शुरू हुई BRC भर्ती, प्राइमरी और अपर प्राइमरी में भरे जाएंगे पद। राज्य के प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों में समग्र शिक्षा अभियान के तहत BRC यानी ब्लॉक रिसर्च कोऑर्डिनेटर की भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस बारे में प्रारंभिक शिक्षा निदेशक की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं। सभी जिलों को भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा गया है। इसमें भर्ती नियमों में भी कुछ संशोधन किया गया है, जिसके तहत अब BRC के लिए 7 साल के एक्सपीरियंस को घटाकर 5 साल किया गया है। इसे नई गाइडलाइन में भी शामिल किया गया है। इसके साथ ही सभी जिलों में शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है, जिसमें 1 मई से 10 मई के बीच BRC के पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे गए हैं। वहीं बता दें कि 15 मई को इन आवेदनों के आधार पर साक्षात्कार लिए जाएंगे और 20 मई को सभी चयनित BRC को सूची जिला की ओर से जारी कर दी जाएगी। आयोग भंग होने पर फंसी भर्तियों के निकाले परिणाम, सीएम से मिलने पहुंचे अलग अलग पोस्ट कोड के आवेदक। जी, हमीरपुर चयन आयोग के भंग होने के बाद फंसी भर्तियों का परिणाम नहीं निकल पाया है। इन भर्तियों को पास करने वाले युवा आहत हो और अब बात सबसे बड़ा कदम उठाने की धमकी तक पहुंच गई है। अपना दुखड़ा लेकर सीएम से मिलने पहुंचे बेरोजगारों ने कांग्रेस कार्यालय के बाहर अपनी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल चयन आयोग में धांधली के बाद राज्य सरकार ने उसे भंग कर दिया है। जिस समय आयोग को भंग किया गया, कई बेरोजगार भर्ती प्रक्रिया के दौर से गुजर रहे थे। इनमें से युवाओं के अलग अलग पोस्ट कोड के तहत परिणाम भी सामने आ चुके थे और पोस्टिंग का इंतजार हो रहा था। वहीं शुक्रवार को बेरोजगार शिमला पहुंचे। उन्होंने बताया कि हमीरपुर चयन आयोग में 18 पोस्ट कोड में से 10 के रिजल्ट निकल चुके हैं, जबकि 8 के रिजल्ट फंसे हैं। वहीं पेपर लीक में संलिप्त पाए गए कर्मचारियों को जमानत मिल गई है, लेकिन जिन लोगों ने परीक्षा दी थी उनका अभी तक परिणाम भी नहीं निकल पाया है।
कॉलेजों में शिक्षकों के 3000 पद खाली, विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने से पहले रखने होंगे टीचर। जे प्रदेश के कॉलेजों में इस सत्र से नया सत्र लागू करने का सपना विश्वविद्यालय के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहेगा। वही कारण यह है कि कॉलेजों में शिक्षकों के वर्तमान में 3000 पद खाली चल रहे हैं। ऐसे में यदि नई शिक्षा नीति को इस साल से ही लागू करना होगा तो सबसे पहले इन खाली पदों को भरना होगा। वही पिछले 2 साल से यह नीति यूनिवर्सिटी सहित कॉलेजों में लागू नहीं हो सकी है। इस साल के शुरू होते ही नई शिक्षा नीति पर अभी तक 2 बैठकें हुई है और अभी कॉलेजों में इसके लिए 31 मार्च तक सुझाव भी मांगे गए थे, लेकिन अधिकतर कॉलेजों का कहना है कि उनके पास इस नीति को लागू करने के लिए पर्याप्त स्टाफ नहीं है। ऐसे में इस साल नई शिक्षा नीति को लागू करना काफी चुनौतीपूर्ण रहेगा। कुल्लू और भुंतर में चिट्टे के साथ पंजाब के 4 युवक गिरफ्तार, 45,500 केस भी बरामद। जे सदर थाना कुल्लू व थाना भुंतर में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत 2 मामले दर्ज किए गए हैं। एसपी कुल्लू साक्षी वर्मा ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि सदर थाना कुल्लू के अंतर्गत पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 30 वर्षीय दीपक कुमार निवासी बस्ती भगवानपुरा जलालाबाद जिला फाजिला पंजाब के क्वार्टर खोरीरोपी में तलाशी के दौरान 7 ग्राम हेरोइन व 45,500 रुपये नकदी बरामद की है। जेओआईटी पेपर लीक मामले में अब भाई बहन गिरफ्तार, एसआईटी ने की कार्रवाई। जे पोस्टकार्ड 939 जेओआईटी भर्ती पेपर लीक मामले में अब मुख्य आरोपी उमा आजाद के पड़ोस में रहने वाले भाई बहन को एसआईटी ने गिरफ्तार किया है। इन दोनों ने भी जेओआईटी की परीक्षा उत्तीर्ण की है। वहीं उमा आजाद ने इन दोनों को भी पैसे लेकर प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाया था। बता दें कि आरोपियों का पहचान नीतू और उसका भाई गोपाल निवासी हमीरपुर के रूप में हुई है। वहीं शनिवार को इन दोनों को हमीरपुर न्यायालय में पेश किया जाएगा। धर्मशाला स्टेडियम में इस बार 19,000 दर्शक ही देख पाएंगे आईपीएल के मैच। जे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में होने वाले आईपीएल मैचों में इस बार दर्शकों की संख्या कम रहेगी। इस बार एक समय में 19,000 दर्शक ही मैच देख पाएंगे। मैच में फ्रेंचाइजी की ओर से बनाए जाने वाले स्टार लाइव शो का स्टेज और अन्य बॉक्स के चलते स्टैंडों में जगह कम हो जाएगी। इसके चलते इस बार 2 से 2,500 दर्शक स्टेडियम नहीं जा पाएंगे। वहीं बता दें कि फ्रेंचाइजी की ओर से दोनों मैचों के 19,000 टिकट ही सेल आउट किए जाएंगे। चलिए वो चलते हैं शाम की आखिरी खबर। प्रदेश की इकोनॉमी में पशुधन का अहम योगदान, 16 लाख टन से अधिक हो रहा है दूध का उत्पादन। जो प्रदेश की इकोनॉमी को मजबूत करने में पशुधन अहम योगदान दे रहा है। उधर सड़कों पर भी पशुओं की तादाद चिंताजनक तौर पर बढ़ रही है। जानकारी के अनुसार प्रदेश में पशुधन का आंकड़ा 57 लाख के पार पहुंच चुका है, जिसमें सबसे अधिक योगदान गौओं का है, जिनकी संख्या 20 लाख से अधिक हो चुकी है। यह चिंता का सबब यह है कि दूध की मांग पूरी करते गाय को तो घर में जगह है, लेकिन उसके बाद गौओं को सड़कों पर छोड़ दिया जा रहा है। वहीं आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में इस समय सालाना करीब 16 लाख टन दूध, 4,000 टन से ज्यादा मीट, 100 मिलियन से अधिक अंडों और 1,500 टन से अधिक ऊन का उत्पादन किया जा रहा है। वहीं प्रदेश के लगभग हर जिला में दूध का व्यवसाय कर लोग अपनी इकोनॉमी में सुधार ला रहे हैं। वहीं बता दें कि जिला मंडी और जिला कांगड़ा में गौओं की संख्या 2-2 लाख से अधिक है। दोस्तों, आज शाम की खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज को किस जिले पर पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।